This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टैंप ड्यूटी पेनल्टी से संबंधित अभय योजना 2023 की घोषणा की गई है। इसके तहत कुछ नियमों में राहत देने हेतु एनसीपी उल्लासनगर जिलाध्यक्ष पंचम ओमी कालानी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल ने बुधवार दोपहर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की। वहीं देर शाम एनसीपी नेता अजीत माखीजानी व कमलेश निकम ने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से बात की। पहले मैं स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये स्कीम जो लागू है 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक 41 इयर्स का ये स्कीम है, जिसको 2 शेड्यूल में बांटा गया है। 1 जनवरी 80 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक एक शेड्यूल है और 1 जनवरी 2001 से लेके 2020 तक सेकंड शेड्यूल है। ये स्कीम में अगर किसी ने स्टैम्प ड्यूटी पहले नहीं भरी है या कम भरी है, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्कीम माना जाएगा। अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन होता है तो लोगों को उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अभी उसमें कैसा है, मैं पहले जो 21 ईयर्स हैं 1 जनवरी 80 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक, अगर किसी की स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी 1 लाख या उससे कम आती है तो उसको 100% एग्जम्पशन है, उसको 1 रुपया भी नहीं भरना है। और उस पर जो पेनल्टी लगेगी वो भी 0 लगेगी, उस पर भी 1 रुपया भी नहीं भरना है। मतलब उसका स्टैम्प ड्यूटी लायबिलिटी 0 हो जाएगा। और अगर ये पीरियड में किसी की लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा आती है तो उसको 50% में छूट मिलेगी, 50% बाकी उसको भरना पड़ेगा और उसको पेनल्टी में भी 100% छूट मिलेगी। ये रही बात जो मैंने कहा पहले शेड्यूल में आते हैं। और जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, उसमें अगर किसी की स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपये से लेके 25 लाख तक स्टैम्प ड्यूटी आती है तो उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा और उसको 75% पैसे भरने होंगे। हाँ, जो पेनल्टी है, जो पेनल्टी लगती है उसमें उनको 90% छूट है। मतलब सिर्फ उनको 10% पेनल्टी का भर के अपने डॉक्यूमेंट वो रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसी वर्किंग हमारी 1 महीने से टीम ओमी कालानी की तरफ से, एनसीपी पार्टी की तरफ से ओमी कालानी जी ने एक टीम गठित किया था। हमारी वर्किंग उस पर चालू थी। टेक्निकल बातें वगैरह जो थी हम लोग उस पर पूरी स्टडी कर रहे थे, हम लोग उस पर काम कर रहे थे। ओमी जी ने बोला था कहाँ पे डिफ़िकल्टीज लगती है तो बताइएगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमारी ऐसी निकली जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। जैसे कि अगर आपको ये स्कीम का फ़ायदा लेना है तो जब भी आपने समझो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, समझो आपने 1990 में प्रॉपर्टी परचेज़ की है, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपकी उसमें लिखा पढ़ी किया गया है, लेकिन आपको वो स्टैम्प पेपर की रिसिप्ट होना ज़रूरी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान रिसिप्ट संभाल के नहीं रखता है। और दूसरा, उसमें जो आपने पेमेंट किया हुआ है, समझो बैंक में आपने वो प्रॉपर्टी 50,000 में ली है, 100 एंड 100 आपने चेक नंबर दिया है, तो वो पासबुक की एंट्रीज अपने को चाहिए या बैंक के डिटेल्स चाहिए, जो भी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। 30 से 40 साल पहले का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं पड़े रहते हैं। किसी दादा परदादा उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई होगी तो ये डिटेल्स रखना इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी ओमी जी से हमारी बात हुई। ओमी जी ने कल का दिन हमें अजीत दादा पवार से, जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनसे टाइम लेके दिया। फिर उनसे मुलाकात करके फिर जो हमारे सांसद हैं श्रीकांत शिंदे जी, उनसे मुलाकात का टाइम रख के दिया। हम लोगों ने उनको वो बातें क्लियर की कि ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं
उन्होंने माना और उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द ये भी अपनी आपस में मीटिंग लगा के जो भी यूडी सेक्रेटरीज वगैरह रहेगा उनसे बात करके हम लोग इसका भी कोई ना कोई हल निकालेंगे। उसके लिए ही कल हम लोग इनसे मिलने गए थे। आपने जब ये बताया स्कीम सरकार की तरफ से जारी है, इसका उल्लासनगर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? पहले तो अशोक जी मैं बताऊं, ये स्कीम ना सिर्फ उल्लासनगर के लिए लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए है। लेकिन हाँ, हमारे उल्लासनगर के लिए उसे एक जीवन दान माना जा सकता है। मैं आपको एक तो देखिए, ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एक किस्म की गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। जैसे हाउस टैक्स कैसे एक किस्म की लायबिलिटी है, वो आपको भरनी है। अभय योजना में लोग इंटरेस्ट ना भर के वो चीज़ का जैसे फ़ायदा उठाते हैं, वैसे ही ये स्कीम का गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया है कि ये आपके ऊपर लायबिलिटी, जब भी आपने प्रॉपर्टी ली आपको स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई, वो कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है। उसके लिए आप खुद जाके अभय योजना में उसका बेनिफिट उठाएं। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, अभी जैसे लोग बोल रहे हैं जीआर नहीं आया, मालिकाना हक हमारे को नहीं मिल रहा है, तो ये पहला स्टेप मैं मान के चलूँगा। उल्लासनगर में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग वापस से बिल्डिंग बना सकते हैं, उनका मालिकाना हक का ये पहला स्टेप होगा। अगर हम लोग ये स्टैम्प ड्यूटी पेड करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग में हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो जो वो बिल्डिंग की ज़मीन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे कर सकती है। अगर बिल्डर जिसके नाम पे ज़मीन है वो कोऑपरेशन देता है तभी भी वो हो सकती है। अगर नहीं देता है तो डीम्ड कन्वेंस करके भी हम लोग वो सोसाइटी के नाम पे ज़मीन कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है जो गवर्नमेंट ने हमारे को ये बेनिफिट दिया है। अगर ये पहला स्टेप है, अगर हम लोग ये स्टेप पार करेंगे तो हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में बहुत अच्छे से जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस तरह से किसी को अपनी बिल्डिंग रीडेवलप करनी है और उनमें सहयोग चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? अभी अशोक जी मैं अपने वार्ड के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ बिल्डिंग्स, ये तो स्कीम अभी आई है लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ बिल्डिंग्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना चुका हूँ और उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए जैसे जैसे प्रोसीजर करना है, क्या क्या करना है, मैं वो प्रॉपर उनको गाइड करता हूँ। अभी भी आप मेरे ऑफिस में आएंगे, जैसे स्कीम आई है, मैं रोज़ अपने ऑफिस में बैठता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ये स्कीम की इंक्वायरी करने आते हैं, उनको मैं पूरी मदद करता हूँ। और मैं ऐसा चाहूँगा जो पर्टिकुलर मेरा वार्ड है, अगर वहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हो सकती हैं तो मैं उनको ज़बरदस्ती करके भी ये स्कीम का फ़ायदा दिलवाऊँगा। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer.